बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़े हैं और वहीं से यह आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आप ये चेहरे बदल दीजिए, ये कन्हैया कुमार और उदित राज हमें पसंद नहीं है। इन चेहरों को मौका नहीं दीजिए क्योंकि ये बाहरी हैं, इन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए। जबकि कन्हैया कुमार कौन है? राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये और बात है कि बिहार की बेगूसराय सीट आरजेडी के साथ डील करने में वो नाकामयाब रहे और उसके बाद उन्हें सीधे कहां आना पड़ा? दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया की लड़ाई, और ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है, बहुत चर्चाओं में है। दो ऐसे चेहरे जो कि जिनका ताल्लुक तो बिहार से है, लेकिन वो दिल्ली के चुनावी अखाड़े में एक दूसरे के सामने है। कौन किसको पटका नहीं देगा ये तो वक्त को तय करना है, ये 4 जून को तय हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जो कार्यकर्ता कन्हैया के लिए एकजुट होते, चुनावी माहौल में वो पसीना बहाते, वो कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए हैं। सीनियर लीडरशिप के सामने वो ये कह रहे हैं कि आपने जो कैंडिडेट दिया है, जो उम्मीदवार दिया है, वो हमें पसंद नहीं है। दरअसल ऐसी तस्वीर आपको बीजेपी के दफ्तर में नहीं देखने को मिलेगी। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में, और यहीं पे जो जीत हार का डिफरेंस तय होता है, इसी से तय होता है। ये बातें सुनने में भले ही आपको नागवार गुजर रही हो, आपको लग रहा होगा कि मैं बीजेपी की तारीफ कर रही हूँ, सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। दरअसल बीजेपी ने इस बार खूब कैची चलाई, इतने उम्मीदवारों के पत्ते कटे जिसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। कई चेहरे तो 5 साल उम्मीद में थे कि हमें टिकट मिल जाएगा, उन्हें भी भरोसे में रहकर टिकट नहीं दिया गया, और सिटिंग चेहरों को भी, बड़े बड़े कद्दावर चेहरों को भी टिकट नहीं दिया गया। लेकिन नाराजगी या फिर बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की कोई तस्वीर सामने नहीं है। मैं दिल्ली का ही उदाहरण लूं तो दिल्ली की 7 में से 6 सीटें ऐसी हैं जिसके चेहरे बदल दिए गए। बिहार में अश्विनी चौबे है जो कि जाके बक्सर में रोते हैं, वहां मिथिलेश तिवारी को मौका दे दिया गया। कहीं कोई बवाल नहीं हुआ, कहीं कोई कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि मैं बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की बाहर की तस्वीरें और ये हो हंगामे की तस्वीरें फिर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्यों बड़े बड़े और कद्दावर चेहरे भी बीजेपी के चेहरों के सामने हार जाते हैं। क्योंकि बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो इनके लिए चुनाव प्रचार नहीं करते, बल्कि पहले ही माहौल बना देते हैं कि हमें तो ये चेहरा पसंद नहीं है। कन्हैया कुमार को लेकर यह कहा जा रहा था, और हमारे सहयोगी जब ग्राउंड पे पहुंचे दिल्ली के उत्तर पूर्वी सीट पे, तो वहां पे माहौल ऐसा हमें देखने को मिला कि कन्हैया कुमार इकलौते ऐसे कांग्रेस पार्टी के चेहरे हैं जो फाइट दे रहे हैं मनोज तिवारी को। मतलब वहां पे समीकरण बदला हुआ है कन्हैया के आने से। ये तो बाहर के लोग बता रहे हैं, ये वहां के वोटर बता रहे हैं, मतदाता बता रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वो क्या कह रहे हैं, वो फिर सुनिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि बाहरी चेहरे को यहां उम्मीदवार मत बनाओ, इन्हें बाहर करो। ये कह के वो उदित राज का भी और वो कन्हैया कुमार का भी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ में, और उनको बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये और बात है कि कांग्रेस लीडरशिप को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है। चेहरे तो नहीं बदले जाएंगे, ये तय है। लेकिन हाँ, इनके धरना प्रदर्शन से इतना जरूर होने जा रहा है कि नुकसान होगा। अगर ग्राउंड लेवल के, बूथ लेवल के कार्यकर्ता एकजुट नहीं होते हैं तो इसका सीधा सीधा असर होता है मतदाताओं पे। क्योंकि जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, बहुत फर्क पड़ता है उनसे, क्योंकि जब वो जाते हैं 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे अपनी पार्टी या अपने उम्मीदवारों के बारे में जब बातें करते हैं तो उसका असर होता है। कई दफ़ा वोटों में तब्दील भी हो जाती हैं वो बातें। लेकिन अगर ये दिल्ली के कार्यकर्ता, 2 अलग अलग सीटों के कार्यकर्ता अगर ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहे तो हो सकता है कि उदित राज और कन्हैया कुमार सिर्फ फाइट दे, जीते नहीं।